आज हम एक अनोखा टॉपिक पर जा रहे हैं। आप सब तो आध्यात्मिक प्रेमी भाइयों बहनें हैं। आप जानते हैं कि टॉपिक है ईश्वर ही दुख करता सुख करता है। ये एक अनोखा सब्जेक्ट है, क्योंकि परमात्मा आकर ये सृष्टि पर आकर हम सब आत्मा को दुख से छुड़ाते हैं। इसलिए ईश्वर दुख के समय हमको मदद करते हैं, सुख देते हैं। हम आपके सामने इस विषय में कुछ रखना चाहता हूँ, तो आप इसको समझकर दूसरे किसी की भी आप ये बात सुना सकते हैं। देखिए, सारा दुनिया आज दुख ही दुख है। कोई भी आत्मा को देखिए, उनका जीवन में जो हर्ष है ना, वो खत्म हो गया, दुखी ही दुख है। तो आइए हम आरंभ करते हैं इस विषय में। जैसे आप देखिए, कोई धनी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना धन में नशा में रहते हैं, लेकिन ये भी उसका भाग्य कैसे मिला? वो कहते हैं ना, भगवान ने ये सब दिया। तो जब धनी होते हैं, धन का नशा आ जाते, वो भूल जाते हैं, भगवान का मदद को भूल जाते हैं, ईश्वर का मदद को भूल जाते हैं। और क्या होता है, धन का मोहर होता है। देखिए, उनका कोई बच्चा जुगल बा भाई बंधु कोई पीड़ित होता है, वो कितना खर्चा करते हैं। जब डॉक्टर बोल देता है ये रोगी होपलेस है, तो ये क्या करते हैं, ये थोड़े दिन का दुनिया में मेहमान है, तो वो क्या होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस समय भगवान को याद करते हैं, भगवान हमने क्या किया, हमारा कुल का दीपक बच्चा अभी जानने वाले, आप तो रहम करो। तो क्या होता है, दुख के समय, क्योंकि कहते ना, दुख में सब सिमरण करे, सुख में न कोई। सुख में सिमरण करे तो दुख होता ही नहीं। तो दुख में समय हम भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन दुख खत्म होने से जब भूल जाते हैं, तो क्या होता है, धन का नशा हो जाता है। लेकिन ऐसे समय पर वो भी भगवान का शरणागत जाते हैं। भगवान कहते हैं, आप दया करो, रहम करो, आप तो हमारे रक्षक है ना। तो भगवान के प्रति धनी हो, गरीब तो गरीब है, धनी भी भगवान को मन पकाते हैं, याद करते हैं, क्योंकि वो दुखी बन गए। तो दुखी को सुखी कौन बना सकते हैं? एक परमात्मा ही बना सकते, ईश्वर ही बना सकते हैं। देखिए, जैसे धनी के बारे में जीसस ख्रिस्ट ने क्या बोला, ए कैमेल कैन पास इन द आईज ऑफ ए नीडल बट नॉट द रिच मैन। ऐसे बात नहीं। जैसे हम देखिए, वो प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा लेखराज था, उनका जीवन, वो बहुत धन कमाया था जीवन में, लेकिन वो दान पुण्य करता था। और लास्ट में भी जब भगवान ने उनके शरीर में प्रवेश किया, वो सब कुछ ईश्वरीय समर्थ, सब कुछ समर्पण कर दिया। इसलिए तो वो धनी था ना। लेकिन कहने का भाव है, जो उनका दिल नहीं होता है, जिसका दान पुण्य करने के, ये ऐसे हो सकता है। तो आप देखिए, इसलिए भगवान को क्या करता है, दुख करता सुख करता है। तो दुख करता सुख करता है, इस समय दुनिया में आया है, आकर हम सबको दुख से रक्षा करते हैं। तो बाबा कहले, जैसे ये तो गला धनी गरीब का बारे में। आप देखिए, जैसे कोई वो भी देखो, विभिन्न धर्म वाला है, जैसे ये मुसलमान, क्रिश्चियन हैं,
सो बौद्ध जो भी धर्म वाले हैं वो मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जाते हैं, इसलिए वो जाते हैं। आप देखिए कितना पैसा खर्च करके मक्का जाते हैं हज करने के लिए मुसलमान भाइयों ने, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान में काबा स्थान पर, काबा एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर ईश्वर का यादगार है रखा हुआ है। फिर देखिए हम कहते हैं ये गिरजाघर कहते हैं, गिरजाघर चर्च कहते हैं, वहाँ पर आप देखिए जो भी क्रिश्चियन वो जाते हैं भगवान की मर्सी मांगते हैं, मर्सी ऑन मी मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के प्रति कोई मर्सी कर न सकते, वो भगवान की मर्सी मांगते हैं। सारा दुनिया भगवान की मर्सी, क्योंकि सारा दुनिया में दुख का है, दुख कौन है, दुख कौन सा है, वो जो 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सारा दुनिया में आज घेर गया है। सब दुख के अंदर क्या है, दुखी हो गए हैं, इसका जीवन में सुख नहीं है ना। तो इसलिए आप देखिए बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, मैं आकर सबु साधु संत है ना, गणिका अहल्या गुरु, इन सब को मैं उद्धार करता हूँ। अब गीता में भी तो आप सुना है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाश दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब धर्म का ग्लानि होते हैं तो परमात्मा, अभी तो आप समझ गए हैं ना कि धर्म का ग्लानि कितना हुआ है। सारा दुनिया में सब धर्म का ग्लानि हो गया। धर्म का ग्लानि, धर्म मीन्स धारणा, हमारा अंदर कुछ भी धारणा नहीं, हम अन्य को दुख देने के लिए कितना चेष्टा करते हैं, कोई किसको छोड़ते नहीं, दुखी दुख, तो दुख के सब दुखी है, उनको सुख कौन दे, वो तो कहते हैं ना ईश्वर ने आकर हमको सुख दे। तो ईश्वर आते हैं, आकर कैसे सुख देते हैं किसको मालूम नहीं, उनका परिचय क्या है ये किसको मालूम नहीं। तो आप देखिए ये जे कोई भी परिस्थिति में आप देखिए, और एक बात बताता हूँ, वो भी जो राजनेता वो भी भगवान को मानते हैं, नारी पुरुष सब भगवान को मानते हैं, क्योंकि सब दुखी है, दुख का बादल है सबके चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे दुनिया में दुख ही दुख, तो ये दुख को कौन दूर कर सकता है, एक परमात्मा ही दूर कर सकता है, दूसरा कोई दूर कर नहीं सकता। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, तो इसलिए दुख के समय परमात्मा आते हैं। कैसे आते हैं इसके बारे में आप तो सुनाएंगे, फिर भी आप सुन लीजिए। परमात्मा का जो अपना परिचय दिया है, उनका नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी है, सारा मंगलमय, दुनिया में सबका कल्याण करते हैं। लेकिन भिन्न उसको कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। लेकिन आप देखिए सब धर्म वाले ये को मानते हैं, और सब मानते हैं कि ईश्वर के बिना कोई दुख हरण नहीं कर सकते। सुख दाता एक ही ईश्वर है, वो आकर सबको सुख देते हैं। सुखदाता कौन होगा, जैसे देखिए कोई देहधारी सुखदाता बन नहीं सकते, सब बंधन में बंधा हुआ है। देखिए किसका हाथ बंधा हुआ है, तो दूसरे का हाथ को खुला ये मुक्त कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाथ बंधा हुआ है। तो इसलिए सब देहधारी कैसे किसको दुख से मुक्त करेंगे, सब दुनिया में सब आत्माएं दुख के लहर में है। तो इसलिए परमात्मा जो दुख करता सुख करता है, जो अपना परिचय दे, मेरा नाम शिव है, मैं आया हूँ इस समय, क्योंकि आकर सबको सुख देंगे। शिव माने मंगलमय, सबका मंगल करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आकर अपना परिचय देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई लौकिक जन्म नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मेरा नाम ईश्वर व परमात्मा कहते हैं, मेरा नाम शिव है। और कहते ना शिव बाबा इतना मीठा हो, प्यार से कहते ना शिव बाबा इतना मीठा
है, मिश्री से मीठा, शाकाहारी से भी मीठा, क्योंकि वो सबको सुख देते, किसको दुख नहीं देते। तो उनको जानना भी बहुत भाग्य का बात है ना। नहीं जानने से हम दुखी रह जाए। आप देखिए, आप जाइए भिन्न भिन्न जगह पर जाए, आप भारत में देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है। आप देखिए गांव गांव में, आप देखिए जो ये शिवलिंग है। आप देखिए जो, आप देखिए जो कांवरिया होता है, वो पानी भर लेकर जाते हैं। आप हरिद्वार में जाइए, वो हरिद्वार से पानी लाएंगे, दिल्ली तक लाएंगे, शिव के मंदिर में वो शिव को पानी अर्पण करेंगे, क्योंकि सब समझते हैं गंगा का पानी बहुत पवित्र है। वो आकर पैदल में चलकर 200 किलोमीटर लगभग होगा, वो आते हैं, आकर पानी भार लेकर आते हैं। पर भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो परमात्मा को मानते हैं, पानी भार लेकर आते हैं। और देखिए जो पानी भार लेकर आते हैं, कांवरिया होता है ना, उनका कुछ ना कुछ मनस्कामना पूर्ण हुआ है। इसके बारे में आप कह सकता, कोई एक दो नहीं। आप देखिए हरिद्वार में जाइए, वो श्रावण मास में जो पानी भार लेकर आते हैं, कांवरिया आते हैं, लाखों अंदाज। रास्ता जानने के लिए भी, गाड़ी जानने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता, इतना चौड़ा रास्ता है। तो फिर भी क्या होते हैं, भर्ती होकर चलते हैं, लाखों अंदाज। तो ये किसका कमाल है, जीवन में कोई सुख पाया, उनका दुख दूर हुआ, इसलिए वो भगवान को पूछते हैं। आप तो बताते हैं ना, ये भगवान का नाम है दुख करता सुख करता। उनका देखिए, उनका नाम तो शिव है, ये कर्तव्य, लेकिन वो जो कर्तव्य करते हैं, पापकटेश्वर, तंबेकेश्वर, भिन्न भिन्न नाम से कहते हैं ना। तो कालों का काल भी कहते हैं। तो ये परमात्मा का नाम, परमात्मा अर्थात ईश्वर जो आते हैं, कालों पर विजय प्राप्त कराते हैं, दुख शांति से विजय प्राप्त कराते हैं। ये कौन कर सकता है, कोई मानव कर सकता है? कोई मानव है ऐसे? सब तो दुख में जंजीर में बंधा हुआ है। तो सबको उद्धार करना ये एक बाप का काम है, शिव परमात्मा का काम है। तो ये इतना मीठा है, वो इतना मीठा, इसको दुख देता नहीं, लेकिन सुख देता है। कोई भी उनको दुख देता है, कहते हैं दुख देता कैसे, कई कहते हैं सर्वव्यापी, सर्प ये में रहता है, लेकिन नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी ने, उनका नाम रूप है, कहाँ रहते हैं, इस विषय में हमें बाद में चर्चा करेंगे। तो आप ये परमात्मा शिव को जानना है, जानकर आप जब चलेंगे, आप देखिए जीवन में आपका सुख आएगा, क्योंकि परमात्मा सुख देने के लिए आया है, हमको दुख मोचन करने के आया है। जो देखिए आपको बताया ना, ये है, जैसे आप देखिए परमात्मा का रूप क्या है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लुमिनस पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। वो जैसे आत्मा हमारा शरीर को चलाते हैं ना, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, लुमिनस पॉइंट। और परमात्मा ऐसे है, पार्थक्य कहीं नहीं, वो भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सुखदाता है, सुख का सागर है। सुखदाता इस दुनिया में इस समय आया है, वो आकर सबको सुख दे रहे हैं। तो उनको पहचानने के लिए वो तो दिव्य दृष्टि का जरूरत है। भगवान बिंदु को आप देखेंगे, आप देखिए ना, बताए जितने भी शिवलिंग है, शिवलिंग क्या है, एक लिंग माने चिन्ह है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनका लिंग बनाकर, जैसे ज्योति जलते हैं ना, ऐसे वो जब ज्योति जलते ना, ऐसे दिखाई पड़ता है लिंग जैसे। तो उसको जो ये लिंग बनाकर पूछते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल स्वरूप है एक ज्योतिर्बिंदु है। तो उनको पहचानने से हम जीवन में सुख जरूर मिलेगा। आप देखिए जीवन में सुख इतना आएगा, आप भी कहेंगे अच्छा, तो हम उनको जानना चाहते हैं। तो आप देखिए, आपका बारे में मैं एक बात और बताता है। जैसे कहते हैं ना, दुखियों पर रहम करो,
भगवान के लिए कहते हैं ना दुखियों पर हम करो, तो वही है ना दुख करता सुख करता, दुखियों कैसे रहो। तो आकर नॉलेज दुख का कारण बताते हैं, कारण को जानकर हम निवारण, क्योंकि दुख अपना कर्मों अनुसार होते हैं। हम जैसे कर्म किया है ना इसलिए दुख आता है, हमें विकार में पंजे में डाला हुआ है, तो उसको कौन रक्षा करेंगे, वो नॉलेज देते हैं। और क्या करते हैं, मैं मना नहीं करता घर गृहस्थ में रहो, लेकिन हमारा दृष्टि वृत्ति पवित्र रहेगा तो हम पवित्र दुनिया के लाने के लिए शिव परमात्मा आएगा, रास्ता बताने के लिए आया। करने वाला कौन है, मैं। जब मैं मालूम पड़ गया परमात्मा, जिस परमात्मा को पाने के लिए आप देखिए साधु संत कितना मेहनत करते हैं, एक बार दर्शन के लिए वही का पलट जाते हैं। तो परमात्मा आकर इस समय हमको ज्ञान सूर्य, परमात्मा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। परमात्मा आकर ज्ञान सूर्य हमको रास्ता बताते हैं, चलना है तो हमको है ना, हम जब नहीं चलेंगे कौन चलेगा, हमको चलना है। उनका जो बताते हैं तो उस कुछ नियम है, आप दूसरे को जो दुख देंगे आप सुख कैसे मिलेंगे, कहते ना दुख ये देता है वो दुखी होकर मरता है, हम दूसरे को देंगे तो सुखी कैसे होंगे। इसलिए हमारे अंदर ये भावना रहता है चल सारा दुनिया दुखी है, मैं किसको दुख नहीं देंगे, मुझ सुखदाता का बच्चे हैं, सुख सबको देंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे और सबके प्रति आप देखिए ये भावना रखिए जे सारा दुनिया दुखी है और भगवान आते हैं, कहते हैं ना छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो हम छप्पर फाड़ कर देते थे। कोई भगवान के काम में सहयोग करता है, भगवान क्या करता है, मेरे बच्चे कितना भाग्यमान हो, भगवान का कार्य में सहयोग देते हैं। तो इसलिए परमात्मा शिव जहाँ को सारा दुनिया ढूंढ रहे हैं वही आया है, खुद आया है, इसलिए मुसलमान भाई ने खुदा कहते हैं। और खुदा परमात्मा शिव परमात्मा सबका कल्याण करने के लिए सारा सृष्टि में आया है। अभी आप देखिए उसका शिवरात्रि मनाया जाता है, क्योंकि वो आकर रात्रि अर्थात विकारों से हमको दूर ले जाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश, पहले तो बताया ना। तो अज्ञान क्या है, विकार को नहीं जानना, इससे बचने के लिए परमात्मा आकर हमको रास्ता बताते हैं। जब हम इस रास्ता पर चलेंगे तो हमारा जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, पवित्रता आएगा, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। कहते ना शिव ने दृष्टि खोला, मदन विनाश हो गया, भस्म हो गया। तो हम आज अपने वो भस्मासुर बनाते हैं, भस्मासुर अपना जीवन को बुरा बनाते हैं, दुख के सागर में डूब रहते हैं। तो ये दुख के सागर कौन पकड़ सकता है, सब दलदल में फंसे, एकमात्र परमात्मा हमारा हाथ पकड़ा है। ये वो कोई साधारण आत्मा नहीं, ये सृष्टि का रचयिता है, सदगति दाता है, पतित पावन है। वो कहते ना, हम भी कहते ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मेरी कृपा से सुख करने। तो वही परमात्मा आए हैं, मात पिता रूप बनकर आए हैं, आकर हमको कैसे सुख देते हैं कि आप अनुभव कीजिए। परमात्मा शिव को जानना कोई मुश्किल नहीं, वो तो बाप है, बाप को पहचानना ये हम सबका कर्तव्य है। आप भी देखिए परमात्मा शिव को पहचाने, वही ईश्वर है, वो सबका दुख हरण करने के लिए आया है, वो सुख देने के लिए। हम जब सबको सुख देंगे, उनका बात को गाइड बनकर चलेंगे, उनका जो बताते हैं उनको मानेंगे, आप देखिए जीवन में सुख शांति हमारा भर जाएगा, हम सुख के दुनिया में जाएंगे। और बाबा का आशीर्वाद तो हमारा सिर पर सदा है, लेकिन आप भी अनुभव कर सकते हैं। आइए ना, ये शिवरात्रि शिव को पहचानो,
है ना, दिव्य दृष्टि से आप पहचान, क्योंकि वो बिंदु है, आत्मा को आप देख नहीं सकते, वो भी एक आत्मा है, वो परम धाम से आया है। दुख दूर करने के लिए कैसे आता है तो आपको फिर सुनाएंगे एक बार। तो वही आया है दुख के सुख के लेने के लिए। हम जब सुखी बनेंगे, कब बनेंगे, जब बाप को फॉलो करेंगे, शिव परमात्मा को फॉलो करेंगे, वही दुख करता है, सुख करता है, सुख का सागर है, सुख सागर आया है हमको सुख देने के लिए, सुख का दुनिया को ले जाने के। तो आंख खुलकर सब भाई बहनी सुनिए, भगवान इस धरा पर आया है, उसको पहचानो, उनकी मत पर श्रीमत पर चलो, तो हमारा जीवन में सुख शांति का वर्षा हम अनुभव करेंगे और दूसरे को मध्य सुख शांति का वर्षा हम दे सकेंगे। तो भाई बहनों सुनिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाए और जीवन को ऐसे श्रेष्ठ बनाए जो भगवान का मुँह बहा मेरे मुरे भी बच्चे बहा। तो आज इसमें आपको सुना रहे हैं, फिर और कब सुनाएंगे ये परमात्मा के बारे में। अच्छा, ओम शांति।